संभल में एटीएस की यूनिट खोलने की बात सामने आ रही है, जामा मस्जिद के ठीक सामने उसका अस्थायी कार्यालय जो सत्यव्रत चौकी वहाँ बनेगा। क्या कहते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हमारे संभल के लोगों को, जो यहाँ संभल के बाशिंदे हैं, उनको एटीएस कार्यालय की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की, अच्छे मेडिकल कॉलेज की और उद्योग की, कि जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। जो एक बात कही जा रही है कि लोग संभल से गए हैं, संभल से लोग डर से नहीं गए, पलायन नहीं करा है, बल्कि पूरी से सुविधाएं पाई। अगर बीजेपी की सरकार ये कहती है कि हम यहाँ के लोगों का सम्मान करते हैं, तो अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी खोलोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मुस्लिम समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे। उनसे आपको चिढ़ हो सकती है मुसलमानों से, लेकिन हिंदू समाज के भी जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। तो इसलिए एटीएस का कार्यालय खोलने की मेरे ख्याल से यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सब लोग बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के और बगैर कोई किसी गलत संकट में पड़े हुए अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो अब बेहतर है यहाँ के विकास के सिलसिले में उन तमाम बुनियादी चीज़ों पर फोकस होना चाहिए जिसके लिए जनता को ज़रूरत है। सांसद जी, शेरका सराय में 3 बीघा जमीन जो है सरकारी बता करके खाली कराई गई, वहाँ कब्रिस्तान बना हुआ था, कब्रों को जो बुलडोजर से हटाया गया, वहाँ पर एटीएस का स्थायी कार्यालय बनाने की बात। अफसोस है मुझे कि उस समय भी मैंने, जब ये घटना घटित की जा रही थी, तब मैंने जिलाधिकारी संभल और एसपी साहब उनसे भी बात करके मैंने इसका अपना विरोध दर्ज कराया था और कहा था ये गलत हो रहा है। और उसके बाद में मैंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी बात की थी और हम कह रहे हैं कि जो कब्रिस्तान है, क्या सरकार के पास में कोई जगह की कमी पड़ गई? जो लोगों के कब्रिस्तानों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की लड़ाई को हम इसलिए तो लड़ रहे हैं, जो सरकार वक्फ का कानून लेकर के आई है कि हमें पता है कि उसके खिलाफ ये उन चीज़ों को टारगेट करेंगे। तो जब अभी जो बिल अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, तो उसके ये बगैर इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं कि कब्रिस्तानों को उधेड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, तो ये चीज़ गलत है। आपको अगर जगह की कोई कमी नहीं है, पहले तो मैंने खुद ही एटीएस के कार्य उसके मैं मुखातब करता हूँ कि उसकी जगह हमारे यहाँ सब शांति के साथ चल रहा है। कोई अच्छे चीज़ें खुलनी चाहिए जिससे कि लोग रोज़गार से जुड़ सकें, कारोबार से जुड़ सकें और अपने बच्चों की अच्छी तालीम दिला सकें। और अगर कहीं कोई चीज़ बननी है सरकारी, तो उसके लिए यहाँ पे कोई जगह की कमी नहीं है। आप जगह देखें, चाहे नगर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, अच्छी खासी जगह मिल रही है, उसमें से दीजिए। अनावश्यक तौर पे हमारे मुस्लिम समाज को परेशान कर करके, उनके साथ उत्पीड़न कर करके ये चीज़ करना मुनासिब नहीं है। संभल के जिला प्रशासन का कहना है कि संभल का नाम आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, कई लोग पकड़े भी गए हैं, कई लोग जेल में भी बंद हैं, तो इस वजह से एटीएस की स्थापना की जा रही है। नाम कहा कर रहा है, उन्होंने खुद इस बात को कहना रहा है तो नहीं। और रही बात रहा है और है में फ़र्क होता है। और रहने में मुझे ये बताइए, क्या अभी तक कोई किस आदमी साबित हो पाया है कि कोई आतंकवाद से जुड़ करके उसने गतिविधियों में किसी को सज़ा मिली है? नहीं ना। आरोप लगने में और साबित होने में फ़र्क होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं संभल के अंदर, क्या पूरे, मैं तो हिंदुस्तान और दुनिया के लोगों कह रहा हूँ, जो मुसलमान आतंकवादी नहीं है और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं है। एक लगातार उनको टारगेट कर करके पूरी कौम को बदनाम करना ये गलत है। और हमारे यहाँ संभल के जो युवा हैं, अब वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदलाव आया है। वो लोग चाहते हैं कि इस के अंदर, हमारे संभल के अंदर वो चीज़ मिले जिससे कि उनको दूसरी तरफ से, मतलब ये दूसरे शहर की तरफ नहीं जाना पड़े अपने कारोबार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो सरकार इस चीज़ पे फोकस करे, ना कि एक हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके बदनाम करने का प्रयास नहीं करे। मुस्लिम समाज आज भी अपने देश के लिए जो सेवा, उसने जो अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी मजबूती से अपने देश के साथ, और सिर्फ हिंदुस्तान के साथ ही नहीं, मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ, मुस्लिम लोग दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं वो अपने देश के साथ वफादारी से रहते हैं, गद्दारी नहीं करते।